वो जो करता है उहदे करने उहदी कृत दी शुमार नहीं हो सकती, गिणती नहीं हो सकती। फिर भी जो सतगुरु लड़ीवार विचार देंदे ने वो ये पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। भारत विच ये गल पकड़दे चाई समूह ब्रह्मंड, ये ब्रह्मंड जिस विच असी जी रहे हैं पंच तत्तां दी बनतर है और ये पंच तत्त महान ने। पंच तत्त विरोधी सुभाव दे होंदे होया भी ब्रह्मंड दी रचना करन विच सहायक ने। जैसी अग है वैसा पानी नहीं है, जैसा पानी है वैसी हवा नहीं है, जैसी हवा है वैसी धरती नहीं है, जैसी धरती है वैसा आकाश नहीं है। विरोधी सवाल है। ये पंजे दे पंजे तत्त विरोधी सुभाव रखते हैं पर सहयोगी होके संसार दी कार चला रहे हैं। जैसे सियाणे संगीतकार नूं पता है विरोधी सुरां दी तरतीब नाल ही किसी संगीत दी धुन दा जन्म होंदा है। एक सुर जैसी दूसरी सुर नहीं होंदी। विरोधी रंगां दे नाल ही किसी सुंदर तस्वीर दा जन्म होंदा है। एक रंग जैसा दूसरा नहीं है, पीले जैसा हरा नहीं है, हरे जैसा चिट्टा नहीं है, चिट्टे जैसा काला नहीं है, ते काले जैसा लाल नहीं है। पर विरोधी रंगां नूं तरतीब दे देईए ते सोहणी तस्वीर बन जाती है। विरोधी सुरां नूं वह तरतीब दे देईए तो संगीत दी धुन बन जाती है। विरोधी तत्तां नूं करते पुरख ने तरतीब दे के ब्रह्मंड दी रचना की है। पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने जो करते दी कृत है मनुख इहदे विचों ही कुछ ना कुछ बना रहा है। अगर करते दी कृत नहीं ते मनुख दा करतापन अज ही खत्म हो जाए। जे लोहा ही नहीं ते मनुख की बनाएगा, ते लोहा ते प्रभु दी कृत है। ते सोने ही नहीं ते सोनार ने की गहने बनाने ने, सोना ते प्रभु दी कृत है। कभी बगौर मुताला करना। मनुख जो करता है स्वतंत्र करता नहीं है, प्रभु दी कृत दे विचों ही उहनूं रूप देंदा है। इस वास्ते कोई मान नहीं कर सकता मनुख कि मैं भी करता। लोहा ही नहीं ते तू की बनाएगा, मिट्टी नहीं ते कह सकते हैं किस तरह प्याले बनाएगा, किवें घड़े बनाएगा। सोना ही नहीं ते किस तरह गहने बनाएगा, लकड़ी नहीं ते किस तरह तो खूबसूरत फर्नीचर बनाएगा। करते दी कृत है, कृत नूं तू संवारदा है, कृत नूं तू तरह तरह दे जो है रूप देना है। तो स्वतंत्र करता नहीं है, स्वतंत्र करता ओ परिपूर्ण परमात्मा है। पंज तत्तां दी ये बनी हुई सृष्टि और पंजे तत्त विरोधी। भारत देश मनुखी फैसले अदालतां तो पहले रजवाड़ियां दे होंदे होया पिंडां दियां पंचायतां करदियां सन। पंजां दा फैसला सिर मस्तक ते, जो पंचायत फैसला करे। ये ज्ञान इस वास्ते लिया सी, पंजां दी चुनौती क्यों कीती सी? चारां दी कर सकदे सन, तीन दी कर सकदे सन, पंजां दी क्यों कीती? प्रभु ने आप ही पंजां दी चुनौती कीती हुई है। तत्त पंज ने, फिर मनुख दे कोल जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने वह भी पंज ने। कुछ वेख के ज्ञान मिलता है, कुछ सुन के ज्ञान मिलता है, कुछ चख के ज्ञान मिलता है, कुछ सूंघ के ज्ञान मिलता है, कोई स्पर्श करके कोमल है या ठोस है, गर्म है, सर्द है, खलड़ी ज्ञान देंदी। ये जो बाहरों ज्ञान मिलता है बाहर, ये इन्हां पंज इंद्रियां दे राहें मिलता है। अगर ये पंज इंद्रिय मनुख कोल ना होवन ते पत्थर दे ते मनुख दे कोई फर्क नहीं है। पत्थर वेख नहीं सकता,
पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर चख नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मनुख भी ना कर सके तो मनुख ते पत्थर दे की फर्क है? फिर तो एक सार हो गए। मनुख दी महानता इन्ना पंज ज्ञान इंद्रियां ते खड़ी है। प्रभु ने जिथे तत्त पंज बनाए, ज्ञान इंद्रिय भी पंज बनाए ने, कर्म इंद्रिय भी पंज बनाए ने। और गजब दी गल, मनुख दे अंदर जिहड़ी शक्ति है वो भी अगर विकार दे रूप दे आवे तो पंज रूप धारण कर दिए, सदाचार दे रूप दे भी आवे तो पंज रूप धारण कर दिए। अगर वो शक्ति विकार दे रूप विच आ जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बनती है। सुधार दे रूप दे आ जाए तो शील बनती है, प्रेम बनती है, संतोख बनती है, वीर रस बनती है, विनिम्रता बनती है। शक्ति होई है, ये भी पंज रूप धारण कर जाती है। कर्म इंद्रिय पंज, ज्ञान इंद्रिय पंज, तत्त पंज, शरीर भी पंज ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, किसी वक्त फिर खुलासा करांगे। जिवें प्याज दे छिलकियां दे थल्ले छिलके ने, शरीर दे थल्ले शरीर है, और शरीर पंज मनदे ने। इन्हां पंज शरीरां नूं आयुर्वेद आचार्य इस तरह नाम देंदे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। ये पंज पढ़दे ने शरीर दे। अन्नमयी कोश दे तल ते जद कोई रोग प्रगट होंदा है तो आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने देखना पेगा इहदी जड़ां अन्नमयी कोश दे च ने, या प्राणमयी कोश दे च ने, या मनमयी कोश दे च ने, या विज्ञानमयी कोश दे च ने। अगर उसकी जड़ होई मनमयी कोश दे च तो शरीर दे तल ते रोग दूर हो जाएगा। उहदियां जड़ां मौजूद ने, फिर फैलेगा, फिर आएगा, क्योंकि उसकी जड़ मन दे च है, मनमयी कोश दे च है। ये शरीर भी पंज मन्ने गए ने, ज्ञान इंद्रिय भी पंज, कर्म इंद्रिय भी पंज, मूल विकार भी जो है पंज, सुधारक वृत्तियां भी पंज। इस वास्ते जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं जाणिया, समझिया, रस माणिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां नूं भी पंच कहंदे ने। पंच, पंच दे अर्थ पंज ते पंच दे अर्थ मुखी। ग्राम दी पंचायत होवे ना, पंचायत ते पंजां दे च कोई एक भी मिल जाए तो कहंदे ने पंच है। उन्हां पंजां दे च एक ये भी है, पंच कहंदे ने। भारत दे च पंच कहंदे ने। वो जो पंचायत है उसका ये भी मुखी है। और वो पंज बराबर दे आउंदे ने, उहदे च वड्डा छोटा नहीं आउंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वड्डा छोटा नहीं आउंदा। इस वास्ते पंजां नूं ही पंच कहंदे ने। अज भी मौजूद है सिलसिला, भावें थोड़ी जिही तब्दीली हुण हो गई है, लेकिन पहले पंजां दा रुतबा इक्को ही आउंदा सी। जिवें हुण पंज तत्त ने, किस नूं वड्डा आखीए, किस नूं छोटा आखीए। अगर चौबारे दी, मकान दी उपर दी इट ये ताना मारे उस इट नूं जो थल्ले है, बुनियाद दे च भी तू थल्ले है, देख मैं शिखर ते हां, इस वास्ते तू छोटी है, मैं वड्डी हां, तू थल्ले है, तू ते है भी गुपत, दिखाई भी नहीं देंदी, बुनियाद दे च पई है। मैनू सारा जगत देखदा है, मैं ते शिखर ते हां, मैं ते बुलंदी ते हां। पर इस उच्ची इट नूं आखना पेगा, अगर एक इट थल्ले ना होवे ते तू उपर भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उपर दियां सारियां इटां थल्ले दे सहारे ते खड़ियां ने। जो थल्ले दी इट है, अगर ये उच्ची इट दा सहारा है तो सहारा कमजोर किस तरह मनांगे, छोटा वड्डा किस तरह गिनांगे। जो ऊपर है उसकी अपनी महानता, जो थल्ले है
उसकी अपनी महानता पंचां दे चों किसी नूं छोटा वड्डा नहीं आखिया जांदा सी। ये पंच ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जिन्हां ने परमात्मा नूं जान लिया समझ लिया ते करते दी किरत नूं वेख के बिस्मादी होए ने, सही मैने च ये पंच ने। जगत दे मुखी यही ने, ब्रह्मंड दे मुखी यही ने, ये पंच ने। और इन्हां बारे पातशाह कहंदे ने पंच परवान। ये इस वास्ते पंच ने परमात्मा नूं परवान ने, कबूल ने। कोई मनुख ऐसा हुंदा है उन्हों परिवार भी कबूल नहीं करता। देखे भरावां ने कबूल नहीं किया, मां बाप ने भी कबूल नहीं किया। ऐसा भी देखते हैं पति ने कबूल नहीं किया या पत्नी ने कबूल नहीं किया, बिरादरी ने कबूल नहीं किया, समाज ने कबूल नहीं किया, संसार ने कबूल नहीं किया। पर कोई ऐसा है जिन्हों निरंकार भी कबूल कर लेंदा है। किसी दा बोल परिवार दे च भी नहीं चलता, नहीं चलता। पत्नी ठुकरा देंदी है, पति ठुकरा देंदा है, भरा ठुकरा देंदा है, मां नहीं मनदी, प्यो नहीं मनदा, बच्चे नहीं मनदे। किसी दा बोल परिवार दे च भी नहीं चलता। किसी दा बोल निरंकार दी सभा विच भी चलता है। जांका केहा दरगे चले। महाराज कहते किसी दा बोल ते दरगाह दे च भी चलता है, परमात्मा भी मनदा है। किसी दा बोल परिवार दे च भी ठुकरा दिता जाता है, किसी दा बोल निरंकार भी ठोकर नहीं मारदा, कबूल कर लेंदा है, परवान कर देना। जाका केहा दरगे चले। साहिब कहते ने ये जड़े पंच ने ये प्रवान ने, प्रभु नूं प्रवान ने। पंच प्रवान पंच प्रधान, इस वास्ते वही पंच प्रधान है जो प्रभु नूं प्रवान है। सारा पिंड जिसनों प्रवान कर लवे पंच, एक पंच ने। असी प्रवान करते हैं, कबूल करते हैं। पर साहिब कहने जिन्हों परमात्मा कबूल कर लवे, प्रवान कर ले, वही प्रधान, क्योंकि परमात्मा ने प्रवान कर ले। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान। ये जो पंच जन ने, हुण ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। पंच तो मुराद पंज नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, पंच तो मुराद एक संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी। भारत दे पंचायत दे जिहड़े पंज आउंदे ने, पंजां नूं ही पंच कहंदे ने। एक भी मिल जाए कहंदे ने पंच है। अज भी कहंदे ने, अज भी कहंदे ने, ये ते पंच है। ये गल वखरी है कि पंचायत विच बैठ के ये पंच फैसला कर दें। भावें अग्नि भी पंच है, भावें हवा भी पंच है, भावें धरती भी पंच है, पानी भी पंच है, आकाश भी पंच है। पर पंजां दा जोड़ होवे तां दे ही रहिंदी, उंज नहीं, उंज मुश्किल है। हैं ये सारे पंच अपनी अपनी थां ते, हर एक दी अपनी अहमियत है। क्योंकि मैं फिर दोहरावा, पवन जैसी अग्नि नहीं है, अग्नि जैसा पानी नहीं है, अलग अलग ने। मुकाबला ते तां कीता जा सकता है, चलो पानी पानी दा मुकाबला करिए। खूह तो लियांदा गया पानी, दरिया तो लियांदा गया पानी, वख वख थावां दा पानी है। अपनी ज्ञातली अर्ज करा, सारी दुनिया का पानी एक नहीं है। इस वास्ते आयुर्वेद ऐसा कहता है, तो हवा पानी बदल ले शायद ठीक हो जाए। हजारां मनुख मरीज ठीक होंदे देखे गए ने जदों हवा पानी बदल लेंदे ने। एक जैसा पानी नहीं है सारी जगह का, एक जैसी हवा भी नहीं है सारी जगह की। कहते हैं आबो हवा बदल ले। तेरा यही इलाज है
कि तू जिस हवा दे च जी रहा है ये तेनू तंदुरुस्त नहीं कर सकेगी, दूसरी हवा चाहिए। तू जिस पानी दे च जी रहा है ये पानी तेनू तंदुरुस्ती नहीं देगा, पानी बदल। आयुर्वेद ते अज भी इस ते खड़ा है, वो अपनियां औषधियां दे लेन, अपने ढंग का सारा इलाज कर लैन ते मरीज फिर भी ठीक ना होए तो आखिरी उन्हां कोल जिहड़ा ढंग है तो हवा पानी बदल, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, पानी पानी दे ते मुकाबला किया जा सकता है, ये चंगा है, बहुत वधिया है, बहुत वधिया है, ये शरीर लिए बहुत लाभकारी है, उस नालों ज्यादा गुणकारी है। इस तरह असीं कह सकते हैं। मुशाबित की जा सकती, तुलनात्मक जिहड़ी गल की जा सकती है, पर पंज तत्तां दी तुलनात्मक गल नहीं कर सकते। क्यों? अग जैसा पानी है ही नहीं, पानी जैसी हवा है ही नहीं, हवा जैसी धरती है ही नहीं, धरती जैसा आकाश है ही नहीं, तो तुलनात्मक गल नहीं हो सकती। अग्नि अग्नि की गल हो सकती है, अग अग दी, चार तरह की अग्नियां ने, अग्नि अग्नि की गल हो सकती। मुख्तसर में अर्ज करा, तुलनात्मक गल नहीं। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, दरगाह विच ये जो पंच ने भाव, ये जो संत जन ने मान प्राप्त करते हैं। दरगाह दा मान ये पंच ने, प्रभु दी महफिल दा मान सन्मान ये पंच ने, ये संत जन ने। पंचे सो है दर राजान। पुराने जमाने विच हर राजा एक राजगुरु भी अपनी सभा च रखदा सी। जद कोई उसने बहुत वड्डा फैसला देना होवे तो अपने फैसले दे नाल राजगुरु दा पुछना या राजगुरु दा सहमत होना बड़ा लाजमी सी। अज ते प्रथा नहीं रही, अज ते कहंदे ने धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हुण ते कहंदे ने धर्म अलग है, कारोबारी जिंदगी अलग है। धर्म अलग है ते परिवारक जीवन अलग है, कतई नहीं। मनुख दा जीवन की है? व्यवहारक, परिवारक ते राजनैतिक, और की है? अगर परिवारक जीवन दे धर्म नहीं है ते व्यवहारिक जीवन दे भी धर्म नहीं है ते राजनैतिक जीवन दे भी धर्म नहीं है, तो फिर धर्म नूं कबरां नाल जोड़ना है, मड़ियां नाल जोड़ना है, किथे जोड़ना है? जिंदगी तो यही है। अगर व्यवहार दिश धर्म नहीं तो व्यवहार दिश सिवाय बेईमानी तो और कुछ भी नहीं होगा, धोखा होगा। राजनीति दिश धर्म नहीं तो राजनीति छल होवेगी, कपट होवेगी, झूठ होवेगी, जुल्म होवेगी, फरेब होवेगी। अगर परिवारक जीवन दे धर्म नहीं है तो एक दूजे ते कोई भरोसा नहीं होगा, शक बनिया रहेगा। भरा भी भरा नूं धोखा देवेगा, पुत्र भी प्यो नूं धोखा देवेगा, प्यो भी पुत्र तो गल छुपाएगा, पत्नी पत्नी दे भी, पति पत्नी दे रिश्तियां दे भी गहराई नहीं होगी। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। ते अजोके बंदे कहंदे ने धर्म दा परिवारक जीवन नाल की मतलब, धर्म दा व्यवहारिक जीवन नाल की मतलब, धर्म दा राजनीति नाल की मतलब। तो धर्म सिर्फ गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद ही चाहिए। बहुते थोड़े जिहा धार्मिक बने रहो, बाहर निकलो ते अधार्मिक, बाहर निकलो ते अधार्मिक। धार्मिक मंदिरां दे भी कई धार्मिक नहीं दिखाई देंदे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। हालात ऐसे हो गए ने, मैं अक्सर अर्ज करदा हूं, जमीन दे उत्ते धार्मिक मंदिर ज्यादा ने, जमीन दे उत्ते धार्मिक मनुख बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े हैं। जमीन दे उत्ते धार्मिक मंदिर खड़ा कर देना थोड़ा जिहा धन चाहिए है। जीवन नूं धार्मिक मंदिर बना देना बहुत वड्डी साधना चाहिए है, तपस्या चाहिए है।
भगत पीपा जी कहते हैं मैनू किसी मंदिर दे जाण दी लोड़ नहीं, काया ही मंदिर बन गई है और प्रभु प्रगट हो गए। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, ये काया ही देवल बन गई है, हरि प्रगट हो गया। मैं बैठ के आनंद माणदा। कबीर कहते ने मैनू किसी मस्जिद दे जाके नमाज पढ़न दी लोड़ नहीं, देही महजिद, बड़ी कीमती पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहब जी दियां। देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे, मन मेरा मौलवी बन गया, काया मेरी मस्जिद बन गई है। अठे पैर ज्ञान दी नमाज चल रही है। मौलवी तू 5 वक्त पढ़दा होवेगा, असीं हर वक्त पढ़दे हैं। तू 5 टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, असीं मस्जिद तो कदी बाहर ही नहीं आउंदे। असीं ते हर वक्त खुदा दे घर बैठे हैं। देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। जमीन दे उत्ते करीबन कहंदे ने बहुत वड्डे ते महान 500 मंदिरां तो भी ज्यादा मंदिर बनाए ने इस वक्त भारत विच बिरले ने। हर तीरथ दे उत्ते उसदा मंदिर है और हर वड्डे शहर दे विच उसने मंदिर बनाया, उन्होंने बिरला मंदिर कहंदे ने। 68 तीर्थां दे उत्ते इसदे मंदिर बने हुए ने। दिल्ली दे विच बनिया, हैदराबाद दे विच बनिया, जयपुर दे विच बनिया, कलकत्ते दे विच बनिया, तमाम वड्डे शहरां दे विच मंदिर ने जिन्हों बिरला मंदिर कहंदे ने। और पिछले दिनी गिनती आई सी कि 500 तो वध ने। तो हुण मन लईए बिरले दे सामने कबीर कुछ भी नहीं, उन्हें तो एक मंदिर भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। मैं अर्ज करा करोड़ों बिरले इकट्ठे करिए, कबीर दे चरनां दी तोड़ भी नहीं है। क्योंकि कबीर दा जीवन मंदिर है। देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। आपदी ज्ञातली अर्ज करा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है किसी दिन जीवन मंदिर बन जाए, किसी दिन जिंदगी खाना खुदा बन जाए, किसी दिन जीवन ऐसा बन जाए कि गुरु कह देवे हुण तू मेरा ही रूप हो गया। गुरुद्वारे ते जाईदा सी गुरु नाल संबंध जोड़न वास्ते, ते गुरु ने कह दिता हुण तू मेरे वर्गा ही है, खालसा मेरो रूप है खास, हुण ते मेरा तू रूप बन गया, हुण ते तू खालिस हो गया, हुण ते तू पावन हो गया, हुण ते तू पवित्र हो गया। जमीन दे उत्ते धार्मिक मंदिरां दी तादाद ज्यादा है। जितने चर्च ने, जितनियां मस्जिदां ने, जितने मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, इतने धार्मिक मनुख नहीं ने। धन दे आसरे ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जमीन ते खड़ा कर देना कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। साधना करके जप तप करके जीवन नूं हरि मंदिर बना लेना कठिन है, कठिन है। गली गली दे धार्मिक मंदिर ने, घर घर दे अधार्मिक मनुख ने। खेड ते बनदी ही नहीं पई, हैरानगी। तो मैं अर्ज करा धर्म नूं व्यवहार नाल जोड़ना है ताकि उहदे च भी ईमानदारी आ जाए। कबीर भी धंधा करदा सी, नामदेव भी धंधा करदा सी, ऐसी ते गल नहीं है। मोदी खाना गुरु नानक भी चलाते हैं, खेतीबाड़ी उन्होंने भी की सी। कारोबारी जिंदगी है। भगत त्रिलोचन दी दुकान है, बाणियां सन, 2 त्रिलोचन दी बाणी, एक ब्राह्मण सन एक बाणियां सन। नारायण निंदस काय बोली गवारी, दुकरत सुकरत थारो करमरी, ये बाणियां सी। नामा कहे त्रिलोचना है, मुखते राम संभाल, ए त्रिलोचन ब्राह्मण है जिदी गोष्ठी नामदेव नाल है। ये 2 त्रिलोचन अलग अलग होए ने। त्रिलोचन दी छोटी मोटी दुकान सी, किराने दी दुकानदार सी।
ਧੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਨਕ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭੋਗੇ? ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਸਿਵਾਏ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਖੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਚ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਹੈ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਗਮਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ,
मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? तेरे सामने मैं बैठा, तू वेखदा भी पिया मैनू। कहंदा की करिए, ध्यान किसी होर पासे चला गया। जिसनू अख वेख रही है मैं उसे नू सुन रहा, जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नाल ही बोल रहा, जिहदे नाल मैं बोल रहा मैं उसे नाल ही हाथ मिला रहा। मैनू किस तरह पता चलेगा? ध्यान करके। इस वास्ते धर्म नू कहंदे ने ध्यान साधना। मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा, ध्यान नहीं, सारी जिंदगी जपदा रहा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सवे जग छाया। वो अमतोज की है, वो शक्ति के इसी पौड़ी विच अगां जिक्र आ जाएगा, जिहदे च ध्यान जोड़ना है। धर्म ध्यान साधना है। मैं 4 घंटा पाठ कीता है, अगर 1 मिनट मेरा ध्यान जुड़िया बाकी नहीं, तो इंज समझ लो मैं 1 मिनट पाठ कीता, बाकी नहीं कीता, बाकी नहीं कीता। जरूर इसनों अभ्यासी समझणगे। मैं 4 घंटे कीर्तन कीता है, मैं उसनों सुनिया नहीं, उस विच मेरा ध्यान नहीं सी, या 1 मिनट ਲਈ मेरा ध्यान गया है, तो मैं 1 मिनट कीर्तन कीता है, बाकी नहीं कीता। मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपिया 1 घंटा, किधरे 1 दफा वाहिगुरु आखे ते ध्यान गया, बाकी च नहीं, तो समझ लो मैं 1 दफा ही वाहिगुरु आखे, बाकी नहीं आखे। खेड ते सारी ध्यान दी है। इस वास्ते धर्म नूं पता की कहंदे ने? ध्यान साधना। बार बार सतगुरुदेव जी कहणगे, जिन्हां ने ध्याया है उन्हां दे पल्ले पई है, जिन्हां दा ध्यान जुड़िया है खेड उन्हां दी बनी है, जिन्हां दा ध्यान लीन होया है भगवान उत्थे ही प्रगट होया है। ध्यान डगमगा गया है, ध्यान बिल्कुल नहीं। जिन्हों वेख रहे हैं उसे नूं ही सुन रहे हैं, जिन्हों सुन रहे हैं उहदे नाल ही बोल रहे हैं, जिहदे नाल बोल रहे हैं उसे नूं हाथ मिलाया होया, कख नहीं पता चलेगा, क्योंकि ध्यान ही कोई नहीं है। ये सारी लड़ी जोड़दा है ध्यान। रोजमर्रा दी जिंदगी थोड़ी तुसी जात मार सकते हो। मैं जिहदे नाल बोल रहा उसे नूं वेख रहा, जिन्हों वेख रहा मैं उसे नूं सुन रहा, और जिन्हों मैं सुन रहा मैं उसे नूं हाथ मिलाया है। ये सब कुछ किवें पता चलेगा? ये जबान नूं पता चल जाएगा, ये कन्नां नूं पता चल जाएगा, ये अखां नूं पता चल जाएगा, या हत्थां नूं पता चल जाएगा? नहीं, ध्यान करके पता चल जाएगा। अगर ध्यान नहीं तो गुस्ताखी माफ शब्द मैं कहण लगा, ये कन्नां दे होंदियां होया भी बहरा होवेगा, ये जबान दे होंदियां होया भी गूंगा होवेगा, ये अखां दे होंदियां होया भी अन्ना होवेगा। कुछ नहीं पता चलेगा मैं किसनों वेखिया ते किसनों सुनिया ते किहदे नाल बोल रहा। खेड ते सारी ध्यान दी, पंचां का गुर एक ध्यान। ये जिहड़े पंच ने इन्हां दा ध्यान एक गुरु दे च आउंदा है, एक परमात्मा च आउंदा है। भावें परिवार विच बैठन, भावें राज सिंघासन ते बैठन, भावें कारोबार धंधिਆਂ विच बैठन, ध्यान इन्हां नाल प्रभु दे च आउंदा है। ध्यान इन्हां दा एक नाल आउंदा है। भाव ये धंधा भी ध्यान पूर्वक करते हैं, ये परिवारक संबंधां विच भी बड़े ध्यान पूर्वक रहिंदे ने, और ये राजनीति विच भी बड़े ध्यान पूर्वक रहिंदे ने। तो लफ्ज में कल वाले दोहरा दिया, कोई पानी मनुख नूं नहीं डोबदा, मनुख डुब जाता है संतुलन बिगाड़ के। ते संतुलन किस तरह बिगड़ता है? जीवन कबूल है, मरण कबूल नहीं, बैलेंस बिगड़ जाता है, तवाजन खो जाता है। एक दी लालसा है, जीवन दा लोभ सी ते मरण दा प्रबल भय सी, संतुलन डावाडोल हो गया, तो पानी दे डुब गया। इस तरह दा मनुख सिर्फ पानी दे च ही नहीं डुबदा, संसार दे च भी डुब जाता है, पदार्थां दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। इस तरह का मनुख परिवार दे च भी डुब जाता है, गर्क हो जाता है। थानू मिलणगे परिवार दे च डुबे हुए, परिवार की खातर धर्म गवा बैठे, कारोबार की खातर धर्म गवा बैठे, डुबे मिलणगे कारोबार दे च।
राजनीति की खातर धर्म गवा बैठे डुबे मिलणगे राजनीति दे, वरना पानी का सुभाव ही नहीं है। मनुख नूं डोबना परिवार का सुभाव ही नहीं है। मनुख नूं डोबना सारे भगतां दे परिवार सन, सारे अवतारी पुरुषां दे परिवार सन, बहुत सारे भगत कारोबारी सन, और इन्हां ब्रह्म ज्ञानियां दे बहुत सारे राजे सन। भगत पीपा भी राजा सी, जनक भी राजा सी, हरिश्चंद्र भी राजा सी। दूर क्यों जाओ, गुजरे हुए 2 युग द्वापर ते त्रेता, उन्हां दे ते 2 अवतारी पुरुष भी राजे ने, एक द्वारका दा एक अयोध्या दा। कोई राजनीति नहीं डोबदी, कोई परिवार नहीं डोबदा, कोई कारोबार नहीं डोबदा। मनुख डुब जाता है, अपना संतुलन गवा बैठता है। पानी दे कदों डुबदा है, सिर्फ जीवन कबूल है, मरना कबूल नहीं, ते मरण का भय इतना प्रबल छा जाता है, तवाजन खो बैठता है। पशु क्यों तौर जो है तैरदा है, उदा बैलेंस इस वास्ते नहीं बिगड़दा, उन्होंने जन्म का भी नहीं पता, मरण का भी नहीं पता, इस वास्ते उसका तवाजन डावाडोल नहीं होता, तैर जाता है। हुण मनुख नूं जन्म का ते पता है ते मरण का भी पता है, पर जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं, तवाजन खो बैठता है। बड़ी प्रबल जीवन की लालसा ते मरण का भय, तो जीवन की लालसा वास्ते फिर सारा अनर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जीवन ही जीवन है। जे इतना ही पता चल जाए सिर्फ जीवन नहीं मौत भी है, तो किसने अनर्थ करना है। उहदी कारोबारी जिंदगी च ईमानदारी आ जाएगी, उहदी राजनीति दे च भी दया आ जाएगी, उहदी परिवारक जिंदगी दे सही मैने भाईचारा आ जाएगा। किसनों परिवारक जीवन कहते ने। भारत विच राम ते लक्ष्मण दे भाईचारे दे उत्ते माण करते ने, भरा इस तरह होवन, माण करते ने, भरा इस तरह होवन। इस तरह की सहमति है, इस तरह का जोड़ है, एक दूजे नाल सहमत ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कोई नहीं डोबदा पानी, मनुख डुब जाता है संतुलन गवा के। कोई नहीं डोबदा संसार, मनुख डुब जाता है तवाजन खो बैठता है। पंचा का गुर एक ध्यान, ये जो पंच जन ने इन्हां दा ध्यान एक गुरु विच आउंदा है। हुण साहिब कहंदे ने ये जिहड़े पंच ने, क्या ये कुदरत दी पूरी विचार कर सकते हैं? एक करते जे जिहड़े करने ने उन्हां बारे सारा दस सकते हैं? क्या एक करते दी जिहड़ी कृत है इहदी सारी गिणती मिणती बयान कर सकते हैं? साहिब अगों इस मजमून नूं लैंदे ने, चूंकि पौड़ी एक है, इस पौड़ी विच मेरे देखे 4 प्रकरण है। अगला यह भी आ जाएगा कि उस करते ने कृत किवें साजी, संसार किवें बनाया, यह भी आ जाएगा, इसे ही पौड़ी च आ जाएगा। उस करते ने अपना करना किवें आरंभ किया, किस तरीके नाल आरंभ किया, यह भी आ जाएगा। साहिब कहते ने, पंचे सो है दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार। इन्हां पंचां विच अगर कोई विचार करे तो विचार के आखना भी चाहे कवे, तो फिर वो यही आखेगा कि करते के करने ना ही शुमार। वो जो करता है ओदी जिहड़ी कृत है शुमार नहीं, गिनती नहीं गिनती कर सकते। संत ने भी यही कह देना, उस पंच ने भी यही कह देना, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला। पृथ्वी फिर भी इन्हां पंच जना ने कृत दी जो जो महिमा गायन की है करते दे सामने, वो अगलियां पंक्तियां जो व्याख्या मैं कल थोड़े सामने जो है रखांगा, मैं थानू लेट ना करा, क्योंकि 9:15 होण लगे ने ते मैनू इन्ना भी पता है कई बहुत दूर दूर तो आउंदे ने, जिन्हां नू पहुंचदियां बड़ा टाइम लग जांदा है,
लंगर भी छकना है, अरदास होनी है, हुक्मनामा होना है, 10 मिनट का एक शब्द बच्ची ने पढ़ना है। मैं सुभावक पूछया सी मैं कि अज शब्द पढ़ेंगी, कहने लगी बूंदा पै रही ने, बरखा हो रही है, तो मैं अज मधुमास सारंग गाना है। मधुमास सारंग इहदी पूरी जानकारी ते भाई कल्याण सिंह कोले, मेरे कोल नहीं, या भाई गुरमेल सिंह बैठे ने, मैनू समझ नहीं। ठीक है, संगीत दी मस मैनू रही है बचपन तो, संगीत दा शौक मैनू रहा है, संगीत दी प्यास मेरे प्राणा दे च रही है। इनू मैं सीखण दी कोशिश भी की, पर प्रभु ने मैनू दूसरे पासे ला दिता, गुरु ने किसी होर पासे ला दिता, गुरबाणी विचार वाले पासे। तो मधुमास सारंग इहदी बंदिश जो इस छोटी जी बच्ची ने सीखी है, ये थोड़े सामने जो है रखेगी, शायद तराने दे समेत आप सरवण करो। सिर्फ 10 मिनट, फिर समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर काल मूरत, अजूनी सेभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, चल रही लड़ीवार विचार आप जी दे सामने आरंभ करा। पेशतर सनिमर गुरुदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंच दे अर्थ मुखी और पंच दे अर्थ पंज। बहुत पुराने समय तो भारत दे ऋषि मुनियां दी पकड़ विच ये गल आ गई कि परिपूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्मंड की साधना 5 तत्तां द्वारा की है। तत्त 5 ने। इसनू इंज गिणदे ने अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा। अब आब पानी, बाए हवा, तेज अग्नि, पृथ्वी ते आकाश। तो इस तरीके नाल पंजां दी गिणती नूं परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान रखे। जिथे शरीर 5 तत्त दा पुतला है, उत्थे शरीर नूं विधाते ने ज्ञान इंद्रे भी 5 दे दिते, रस भी 5 ने। अगर कोई मनुख आखे ना मैं रस मान रहा, तो रस 5 तरह दे ने। वेख के कुछ रस आ रहा होगा, सुन के रस आ रहा होगा, या कुछ चख के रस आ रहा होगा, या कुछ सूंघ के रस आ रहा होगा, या स्पर्श करके कुछ रस आ रहा होगा, कोमल होगा। गर्म सर्द जो खलड़ी स्पर्श कर दी है। 6वां कोई रस भी नहीं है। शरीरक तल दे इंद्रियां दे रस 5 ने।
क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ये पंज ने। मनुख जो बारों ज्ञान भी इकट्ठा करता है, वेख के इकट्ठा करता है, सुन के इकट्ठा करता है, स्पर्श करके इकट्ठा करता है, सूंघ के इकट्ठा करता है, चख के ही पता चलता है खट्टा है, मिठा है, सलूना है, कौड़ा है। सूंघ के पता चलता है सुगंध कैसी, सुन के कुछ बोलां दा पता चलता है, वेख के रूप दा पता चलता है, स्पर्श करके कोमल कठोर गर्म सर्द दा पता चलता है। ज्ञान भी ये पंज तरह दा है, रस भी ये पंज तरह दा है, ज्ञान इंद्रे भी ये पंज ने, तत्व भी ये पंज ने, सारा ब्रह्मंड भी पंज तत्तां दी बनावट है। फिर मनुख दे मूल विकार भी पंज ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस तरह ब्रह्मंड दे विच परिपूर्ण परमात्मा ने पंजां दी गिणती प्रदान रखी है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, क्योंकि इस विषय नूं नहीं खोलना, शरीर भी पंज ने। पंज शरीरां दे बकायदा नाम ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। क्योंकि इन्हां पंजां शरीरां दी व्याख्या च चल गए पौड़ी रह जाएगी, ते दिन सारे इन्हां पंजां शरीरां दी व्याख्या च लंघ जाणगे। आयुर्वेद ग्रंथां ने इन्हां पंज शरीरां दी बड़ी व्याख्या कीती है। पंजां दी वख-वख खुराक है, पंजां दा वख-वख जीवन है, पंजां दी वख-वख शैली है, पंज अपने किस ढंग नाल जगत तो पूर्ति करदे ने, ये सारा खुलासा। तो इसे आधार ते शरीर विच देखदे हां, हत्थां पैरां दी अधिकतर उंगलियां परिपूर्ण परमात्मा ने पंज पंज बनाईयां।